शुरुआत अहम खबर के साथ। बिलाखिर सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी। राजस्थान में कांग्रेस के बागी लीडर और नायब वज़ीर आला से बर्खास्त होने वाले सचिन पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। पायलट ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को मैंने हराया है, मैंने उन्हें टक्कर देकर शिकस्त दी है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद का। अरबाज, बिलाखिर सचिन पायलट ने ये वाजे कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आगे क्या कुछ उनकी रणनीति होगी, हिकमत अमली होगी, इस पर से भी अभी पर्दा उठा नहीं है। कांग्रेस में लगातार इन तमाम चीजों को लेकर जो मीटिंग्स का दौर है वो भी जारी है। आपसे वहां की ताजा सियासी हलचल जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल है ना। देखिए, जैसा हमने भी शुरू में सवाल किया था, अगर सचिन पायलट जिन लोगों के खिलाफ पूरे 6 साल लड़े हैं वो उनके साथ में कैसे घुल मिल सकते हैं, यही बात आज उन्होंने न्यूज़ 18 से भी कही और साफ कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसकी नजर सब पर थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। फिलहाल कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा। वहीं पर राजस्थान में जो गहलोत खेमा है वो पूरा एक्शन में है। उन्होंने तमाम 19 बागी विधायक हैं, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके नाम से नोटिस भेजाए गए। 7 पेज के नोटिस हैं। सुबह 4 बजे से और रात को देर रात तक जिन लोगों को नोटिस भेजे गए उनके घरों पे बाकायदा नोटिस चिपकाए गए हैं। तो इससे एक बड़ा जो फेरबदल है राजस्थान की सियासत में हो सकता है। जो मेजोरिटी अगर देखा जाए तो उसका परसेंटाइल है वो तब्दील हो सकता है, क्योंकि 200 सीट पर 101 जो है एमएलए चाहिए होते हैं। अगर वो 19 हट जाते हैं तो फिर 88 का फिगर निकल कर आएगा, जो कि गहलोत सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में खेमे में जो पर्याप्त अगर देखा जाए या जितनी जरूरत है उसके मुताबिक उसमें एमएलए मौजूद हैं। राजस्थान में जो गहलोत खेमे की पूरी टीम है वो पूरी पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग में जुट गई है। तमाम जगह जो बोर्डिंग्स थे, जहां जहां जो भी एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस के किए गए थे या योजनाएं थी, उन तमाम डिपार्टमेंट से, तमाम जगह से बाकायदा सचिन का और उनकी टीम का नाम और उनके चेहरे हटाए जा रहे हैं। बाकायदा नए होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और नई टीम को जो अविनाश पांडे है उन्होंने साफ ये डायरेक्शन दे दिए हैं कि कोई भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर कोई कम्युनिकेशन होगा तो राजस्थान के नए जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे इजाजत लेकर के होगा। तो एक तैयारी में बाकायदा कांग्रेस है, पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन इनके पास है। लेकिन वहीं दूसरे समय में सचिन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वहां से अभी तक कोई अरबाज इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजेपी की भी अहम मीटिंग होने वाली थी और इत्तलात थी कि वसुंधरा उसमें शिरकत कर सकती हैं। इसके ताल्लुक से कुछ अपडेट? देखिए, इस मीटिंग के बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी का भी प्लान ऑफ एक्शन तब होता है जब सचिन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया जाता है। जी जी। वसुंधरा का राजस्थान में आना और आकर के सारी चीजों को संभालना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक मैसेज ये भी है कि वसुंधरा या बीजेपी में जो सीएम कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा वेलकम सचिन पायलट का नहीं होने वाला है। क्योंकि सचिन पायलट की उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी में जो इस तरह के कार्यकर्ता है वो अभी जिलाध्यक्ष स्तर पर है और बीजेपी में जो बहुत लंबे स्तर से सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप देखिए कि जो पूरी टीम को पूरे राज्यसभा चुनाव में, उससे पहले चुनाव को जो गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर वो कर रहे हैं फाइट, वो खुद भैरव सिंह शेखावत के जमाने के नेता हैं और उतने ही कद्दावर कम से कम 8-10 नेता और मौजूद है जो कि सीएम कैंडिडेट है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जोधपुर से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्यवर्धन सिंह। जी अरबाज, तो बहुत सही आपने तज्जिया किया कि सचिन पायलट का शामिल होना या ना शामिल होना ये तो अलग बात है, लेकिन इस सब के बीच में खुद बीजेपी के अंदर क्या कुछ मंथन रहेगा वो भी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। लगातार राजस्थान की सियासत पर हमारी भी नजर बनी हुई है।